हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो की शुरुआत में 5 क्वेश्चन से करूंगा और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप जितना ऑनेस्टी से करेंगे डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में उतना अच्छा रैंक लाएंगे। आंसर आपको यस या नो में करना है, यानी हाँ या नहीं में करना है और कमेंट करके भी बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आपने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया? सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व किया है? थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है? फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आता है? और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा है तो क्या आपने ओनली एनसीईआरटी को पढ़ा है या अच्छे से समझा भी है? इन 5 क्वेश्चन के आंसर करने के बाद आपको यह एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने यस किया है और कितने क्वेश्चन का आंसर आपने नो किया है। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर नो किया है यानी नहीं किया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और आज बीवाइज क्लासेस ऐप पर हम जो कृष्णा बैच 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, यह भी आपके लिए है, जिसको फॉलो करते हुए आप नीट 2024 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और बीवाइज क्लासेस से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज लेके जाएंगे। अब कैसे आपको यह सब करना है वो आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन बच्चों ने मेरे से पूछा था, क्या सर हमें नीट 2024 के लिए पी ब्लॉक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? उसका आंसर भी आपको आज के ही वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा कृष्णा बैच 2.0 में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या नया इसमें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपने हमेशा मुझे ये कहते सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी। और यही आपने टॉपर्स के इंटरव्यू में भी सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नीट 2023 के टॉपर ने तो ये तक कह दिया था कि एनसीईआरटी गीता है, और अगर एनसीईआरटी गीता है तो हमारे पास कृष्णा बैच 2.0 है, जो आपको गीता की एक एक लाइन को अच्छे से समझाएगा, एक एक क्वेश्चन कहां से एग्जामिनर बनाएगा ये भी साथ में आपको याद दिलाएगा। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की। देखो, अगर आप आज से 4-5 साल पहले की बात करेंगे तो आप पेपर का एनालिसिस करना, आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी एग्जामिनर ने पूछा है। लेकिन अगर हम लास्ट 3 इयर्स का पेपर उठा के एनालिसिस करते हैं तो 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो यह भी हुआ है कि जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल है वो एज इट इज पूछ लिए गए हैं और उसमें वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, आंसर भी आपका वही आ रहा है जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है। यानी एग्जाम लास्ट 3-4 ईयर से 100% एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है। और अब अगर हम बात करें लेटेस्ट पैटर्न की, जैसे जेईई मेंस अभी हुआ है, आपको पता होगा 2024 में जेईई मेन और नीट दोनों का पैटर्न चेंज हुआ है, दोनों का एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, जेईई मेन ने 100% क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी से पूछा है, तो डेफिनेटली नीट के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर भी एनसीईआरटी से आएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है। तो अब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहां से करेंगे, एनसीईआरटी कहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका कृष्णा बैच 2.0। कैसे, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह है कृष्णा बैच की डिटेल। आपको पता है भाई, कृष्णा बैच में मैंने आपको क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ाया है, एक एक पॉइंट इसमें अच्छे से कवर किया गया है। एनसीईआरटी के एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम, ग्राफ, टेबल सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। साथ में यह भी बताया है कि एनसीईआरटी से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है और कैसे क्वेश्चन से में आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है। फिर इसके बाद भाई इसमें आपको साथ में जो कृष्णा बैच 2.0 है, फ्री एनसीईआरटी ड्रिल भी इस बार मिलने वाला है। मैंने आपको ये बोला था कि कृष्णा बैच के साथ हम कुछ नया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री एनसीईआरटी ड्रिल। सर ये तो पहले भी मिलता था। कृष्णा बैच 2.0 जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको ये एनसीईआरटी ड्रिल हार्ड कॉपी में उसके घर पे भेज दिया जाएगा। यही आपके लिए स्पेशल है।
इस बार आपको कृष्णा बैच 2.0 के साथ हार्ड कॉपी भी मिलेगी। आपको पता होगा अमेजन पे कृष्णा बैच की जो एनसीईआरटी ड्रिल की हार्ड कॉपी है वो 1137 रुपीज में अवेलेबल है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आएगी, आपको अमेजन से अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें स्पेशल आपको मिलने वाला है। खास बात ये है कि इसमें आपके 2500 प्लस एमसीक्यू होंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की लाइन से, डायग्राम, ग्राफ, टेबल से फ्रेम किए गए हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई जो जेईई मेंस का एग्जाम अभी हुआ है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एग्जामिनर ने एज इट इज पूछ लिए हैं। तो अब आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अलग से सोल्व करना होगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आपको इसी कॉपी में मिल जाएंगे, इसी एनसीईआरटी ड्रिल में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है इनके एक्सप्लेनेशन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। अगर कोई डाउट आता है घर पे ही आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना, कृष्णा बैच 2.0 में हम सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स को एनरोल कराएंगे। कितने? ओनली 1500 स्टूडेंट्स को। और इनमें से जो पहले 500 स्टूडेंट्स होंगे, पहले 500 स्टूडेंट्स होंगे, उनको एनसीईआरटी ड्रिल की हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके बाद हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली जो सबसे पहले 500 बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ये हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पे आ जाएगी, जो अभी अमेजन पे 1137 रुपए में मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। फिर इसके बाद एनसीईआरटी के ग्राफ, डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन किए, टेबल एक्सप्लेन किया है, ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। फिर इसके बाद गेट हाईलाइटेड एनसीईआरटी पीडीएफ। भाई एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई पॉइंट आपको कौन से पॉइंट रिवाइज करने चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार एनसीईआरटी की हर लाइन को रिवाइज करेंगे। हम वही पॉइंट रिवाइज करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपको कृष्णा बैच 2.0 में प्रोवाइड की है। फिर इसके बाद एंश्योर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स। देखो जब पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है और मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूं, उसके ग्राफ, डायग्राम, टेबल, इन टेक्स्ट, एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, इतनी सारी चीजें घर पे ही मिल रही है। तो आप 180 आउट ऑफ 180 नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप 180 आउट ऑफ 180 करो, मैं आपको 1 लाख कैश रुपीज इनाम दूंगा। आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो बस आप अच्छे से मेहनत करो, इसको अच्छे से फॉलो करो, प्राइज देना मेरा काम है। और एक बात और भाई, ये जो आपका कृष्णा बैच 2.0 है, इसमें है ना हमने एक चीज ये रखी है कि आपके ओनली वही चैप्टर रखे हैं जहां से नीट 2024 में क्वेश्चन आएंगे। यानी एनएमसी का जो न्यू सिलेबस आया है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि हमने देख लिया भाई जेईई मेंस में उसने क्या किया है, नई गाइडलाइन को फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग पेपर आया है। तो एनटीए जैसा जेईई मेन का बनाया है वैसा ही नीट 2024 का बनाएगा। तो यही चैप्टर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ पी ब्लॉक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये और देख लो एक बार, ये आपके लिए प्रूफ है कि कैसे एनसीईआरटी एग्जामिनर से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवाता है। जैसे ये आपके भाई बायोमोलिक्यूल की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक, आरएनए डीएनए में। तो अब देखो इसमें स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट जो लिखी है ना, उसने एज इट इज लिख दी। पहली स्टेटमेंट यहां से, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें पढ़ो सेकंड लाइन, यहां पे लिखा है इसने, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। देखने में तो ऐसा लगता है दोनों स्टेटमेंट सही है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन मिस्टेक क्या करवा दिया उसने, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड है, वहां पे उसने फॉस्फोरस लिख दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आजकल आपसे एग्जामिनर करवा रहा है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन बना के मैंने आपको एनसीईआरटी ड्रिल में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करके जाएंगे, छोटी छोटी मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी और आराम से 180 आउट ऑफ 180 कर पाएंगे। फिर इसके बाद देखो, ये आपका एनसीईआरटी का मैंने बोला एज इट इज एग्जांपल आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आता। ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का प्रॉब्लम 8.8 है। ये एज इट इज आपके नीट 2023 में आया, ये 2023 का क्वेश्चन है, आप यहां पे मैच कर सकते हैं। ठीक, एज इट इज है बिल्कुल। ये यहां पे इसने बैलेंस करके सिखा रखा है और उसने बोल रखा है बैलेंस करने के बाद इनके कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे वो पूछ रखा है।
ठीक, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये आपका ऑर्गेनिक का इंटेक्स्ट एग्जांपल है 11.7 और ये थर्ड वाला पार्ट है। देखो एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज। इसने लिख रखा ना, गिव मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। इसको HI के साथ हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ए और बी क्या बनेंगे। तो ये यहाँ पे आपका आंसर भी है, और ये सारे मैंने आपको कृष्णा बैच में एज इट इज करवा रखे हैं। और मैंने बोला भी था कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूं इस बार भी आ जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन का लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। एक साल नहीं तो एक साल छोड़ के जरूर आता है, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी आएगा, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हर चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन पक्का बढ़ेगा। तो हो सकता है इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा प्राइस क्या है इसका प्राइस भी हमने कम रखा है। देखो भाई, अभी आपके लिए इसका जो प्राइस है पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए कितना है, इसका प्राइस है 4999 रुपीज, और इस पे भी स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप KB 2024 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो इस पे 50% डिस्काउंट आपको हो जाएगा, और ये ओनली 2448 रुपीज में आपको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, अब अगर इसकी बात करें, देखो आपको 2448 रुपए में ये मिल रहा है, जिसमें कृष्णा बैच का जो हार्ड कॉपी है, जो NCERT ड्रिल का हार्ड कॉपी है, वो आपके घर पे आएगा। ये अभी अमेजन पे 1137 रुपए में अवेलेबल है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो गया। और एक और खास बात बता दूं जो मैं पहले बोलना भूल गया, वो ये है कि जो मैं कोटा में अभी बच्चों को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करवा रहा हूं, वो टोटल 12 क्लासेज है, वो 12 क्लासेज भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको अलग से कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको एक्स्ट्रा इसमें अवेलेबल हो रहा है। ठीक, तो ये आपका प्राइस है। फिर इसके बाद अब देखो भाई, मैंने आपको ये बोला था कि पी ब्लॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपना अलग सेपरेट क्वेश्चन था कृष्णा बैच 2.0 से, उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ में ये भी बता दूंगा कृष्णा बैच 2.0 से आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात भाई, वैसे तो पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आप बोलेंगे सर जेईई मेन में आपने ही बताया था 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने पी ब्लॉक से पूछा है। और यहां से पी ब्लॉक का मेरा मतलब है ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट, यानी क्लास 11th का भी पी ब्लॉक इसमें इंक्लूड है और क्लास 12th का भी पी ब्लॉक इसमें इंक्लूड है। तो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन उसने मोस्टली उसी पे फोकस किया है जो या तो पहले आपके कवर हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल में, या ऐसे क्वेश्चंस जो उसने सिलेबस में डिफाइन किया है। सिलेबस में डिफाइन ये किया गया है पी ब्लॉक में आपका एक तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में जो आपके ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनसे आपको डर लगता है जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ओनली क्वेश्चन यहीं से आएगा, पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और जो ऑर्डर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब बात यह है कि अगर आप इनको करना चाहते हैं तो कैसे कवर कर सकते हैं। देखो, कृष्णा बैच 2.0 आप जब फॉलो करेंगे, या जो बच्चे कृष्णा बैच फॉलो कर रहे हैं, या जो बच्चे रैंक बूस्टर कोर्स जो आपका क्रैश कोर्स उसमें तो मैं करवा ही दूंगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है, या रैंकर बैच कर चुके हैं, आपको सबको मैं बता दूं इंट्रोडक्शन हम NCERT से पढ़ेंगे, कृष्णा बैच में करवा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हर एलिमेंट का कृष्णा बैच में करवा रखा है। रही बात ऑर्डर्स की, तो पी ब्लॉक में जहां भी टेबल आ जाती है ना, चाहे क्लास 11 वाला चाहे क्लास 12 वाला है, हर टेबल को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कैसे एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे मैच द कॉलम पूछ सकता है, वो सब बता रखा है। तो ये आप अच्छे से कर लेना, बस इतना काम कर लो। क्या? इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पी ब्लॉक की जितनी भी NCERT में टेबल गिवन है, डायरेक्ट आप उसको कृष्णा बैच से लेक्चर देख लो, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कृष्णा बैच आपका पी ब्लॉक का भी डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके देखो 11 चैप्टर NCERT से हटा दिए गए हैं, क्लास 11th और 12th के मिला के आपके केमिस्ट्री से 11 चैप्टर इस बार NCERT से हटा दिए गए हैं। तो उसमें पी ब्लॉक में आप कर लेना। पी ब्लॉक में क्या क्या करना है, ओनली इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टेबल्स, वो सीधा आप कृष्णा बैच से देख लो, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब हटा दो, आपका पेपर रिड्यूस लेवल से ही आएगा जैसे जेईई मेन का आया है, और कृष्णा बैच से ही आएगा जैसे पहले 2-3 साल से आता रहा है। तो इसको अच्छे से फॉलो करो, कोई डाउट आता कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। और अब देख लो, आपको प्राइस बहुत कम कर दिया है, और इसके साथ साथ आपके लिए हार्ड कॉपी भी इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी है। और जो बीवाइज क्लासेस की
प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्लासेज है वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, हार्ड कॉपी ओनली पहले 500 स्टूडेंट्स को दी जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। और जल्दी ही इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। कोई और डाउट है या आपका सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।